फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉप 10 में बड़ी मजेदार गर्मा गर्म खबरें। अगर पहली खबर की बात करूं तो आयमा बेग के हवाले से है, दूसरी निम्रा अली के हवाले से उन्होंने बड़ा अहम पैगाम दिया है। फिजा अली के डांस ने इस वक्त सबको हैरत में डाल दिया है। उसके बाद दुरे फिशा एक आर्टिस्ट है, उनके बारे में एक खबर है। फिर 5वें नंबर पर मतीरा का रिएक्शन आया है, बड़ी खतरनाक खबर है जनाब, इसको मिस ना कीजिएगा। फिर टॉप 6 में जनाब हिना रिजवी के बारे में है, जिनकी न्यूली अभी शादी हुई है। फिर टॉप 7 में माया अली की बात करेंगे और 8वें नंबर पे हम यानी कि टॉप 8 में बताएंगे कि नारोवाल में हुई शादी। यकीनन आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, इसी हवाले से जनाब बात करेंगे। और टॉप 9 में बताएंगे कि राखी सावंत ने मुसलमानों के नाम एक बड़ा अहम पैगाम दिया है। और फिर टॉप 10 में बताएंगे खाने कुरकुरे और पैगाम जनाब देना कि जी मेरा मैदा ख़राब हो गया है। इस हवाले से बुशरा बीबी की बड़ी अहम खबर है। चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। सबसे पहले बताएंगे टॉप 1 में मेरे पास जो खबर है आयमा बेग की। आयमा बेग का एक रीसेंट शूट जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर चंद तस्वीर शेयर की हैं जो कि उनकी ब्लैक कलर की चोली पहने हुए तस्वीर हैं। उसमें उनका गला भी काफ़ी डीप है, जबकि चोली जो पहन रखी है वो बिल्कुल इंडियन तर्ज की है। इस पर सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं वो आयमा बेग को कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा दिन ब दिन ओवर होती जा रही हैं, क्योंकि अजीबो गरीब लिबास और मगरबी तहजीब से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं ये, क्योंकि ये हमेशा इस किस्म का लिबास पहनती है। मैंने इनके गानों में परफॉर्म करते भी देखा जाए तो ये इस किस्म के लिबास पहनना शुरू हो गई हैं जो कहीं से भी हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। तो आयमा बेग पर काफ़ी तनकीद चल रही है, लेकिन उसके बावजूद आयमा बेग की ये तस्वीर जो हैं सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई हैं। तो चलिए टॉप 2 पर बताते हैं कि निम्रा अली ने हाल ही में एक बहुत ही अहम पैगाम दिया है प्रोटोकॉल के हवाले से, कि जब प्रोटोकॉल आप लोग ले रहे होते हैं तो बहुत सारी लोगों की जानें चली जाती हैं। इसी हवाले से निम्रा अली जो हैं उन्होंने एक बहुत अहम पैगाम दिया है कि वो किस मुश्किल का शिकार हुई जब इसी तरह PSL पे प्रोटोकॉल जारी था। तो जनाब इस हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो मैं चाहूँगी कि आप देखिए और जल्दी से वापस आ जाइए। उस दौरान मेरे पापा की डेथ हो गई थी और इन्होंने नहीं खोला, इन्होंने वो जगह मतलब उनका इंतकाल हुआ वाले साहब का, आखिरी क्या बात आपकी उनसे हुई थी? मैं यहाँ पे एक बात कहूंगी कि आजकल जैसे आप लोगों को पता है PSL चल रहा है, तो उस टाइम पे भी PSL चल रहा था। पिछले साल भी इन्हीं डेज में PSL चल रहा था। 5 मार्च को मेरे बाबा की डेथ हुई थी। तो अब मैं मुझे बुखार था और मैं ये इसलिए बोलना चाहूंगी कि हमारे हुक्मरान जितने भी हैं, हमारी जितनी टीम्स हैं, इनकी इंतजामिया सिक्योरिटीज बहुत शायद जरूरी हैं, पर किसी की जान से जरूरी नहीं है। किसी का बाप भी तो जरूरी है ना। आप जो प्रोटोकॉल्स लगाते हैं, आपको नहीं पता कि उन प्रोटोकॉल्स की आड़ में कितने लोगों की जिंदगियां वहाँ पे कैद हैं। जब आपने प्रोटोकॉल लगाया वो खड़े हैं, उनमें से एक मैं थी पिछले साल जब मेरे बाबा हॉस्पिटल में थे और मैं बहुत बुखार था, मुझे कॉल रिसीव हुई कि बाबा को एकदम हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल पहुंचो जल्दी करो। और जेल रोड पे इन्होंने प्रोटोकॉल लगाया हुआ था क्योंकि PSL की कोई टीम गुजर रही है। मैं हमेशा ही कहूँगी, आपको किसने मारना है? आपके पीछे कौन सी जानें फना हो जाएंगी? आपकी क्या हो जाएगा आपको, जो आपको इतने प्रोटोकॉल चाहिए, इतनी चीज़ें आपने लगाई होती हैं। उस आधे घंटे के प्रोसेस में मैं इतनी लंबी लाइन में खड़ी थी और उस दौरान मेरे बाबा की डेथ हो गई थी और इन्होंने नहीं खोला, इन्होंने वो जगह मतलब टॉप 3 में मेरे पास है जनाब फिजा अली। अगर फिजा अली की बात करें तो फिजा अली की एक डांस क्लिप जैसे कि उन्होंने पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पर, वो इतना ज़्यादा वायरल हुआ है कि उस पर मिली जुली राय लोगों की आ रही है। उसमें जो उनके डांस मूव्स हैं वो कुछ मगरबी स्टाइल के हैं। लोग कह रहे हैं कि गाना गाती हैं देसी स्टाइल है, इंग्लिश कपड़े पहनती हैं देसी, अजीब व गरीब मिली जुली जो है लोगों की राय आ रही है सामने। कुछ लोगों ने तो फिजा अली को सीधा सीधा ओवर बोल दिया है और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि फिजा अली दिन ब दिन बुरी लगना शुरू हो गई हैं। तो वहीं पर उनकी एक फैन ने कहा है कि ये पहले मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन इन डांस मूव्स को देखने के बाद ये मुझे जहर लगने लग गई हैं। जैसा कि आप लोग साथ साथ देख भी रहे हैं, एक क्लिप जो वीडियो इनका डांस वाला वो भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ, साथ में आप लोग कमेंट्स भी देख रहे हैं कि किस तरह से फिजा अली पे बहुत ज़्यादा तनकीद जारी है। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं कि टॉप 4 में अगर बात करें दुरे फिशा का, तो उनका वाइट कलर की ड्रेस में जो कि लॉन्ग मैक्सी है, उनका फोटोशूट जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। दुरे फिशा के बारे में कहेंगे कि नाजिर जहांगीर ने भी कहा था कि ये जिस भी ड्रामे में जाती हैं छा जाती हैं
लोगों को बेहद पसंद आती हैं। तो इसी तरह देखते ही देखते उनकी ये आम और सिंपल सी तस्वीर लोगों को बेहद पसंद आ रही हैं। जैसा कि साथ साथ आप लोग देख भी रहे हैं कि तस्वीर में दुरे फिशां कितनी प्यारी लग रही हैं और ये वाइट कलर की मैक्सी उन पर कितनी ज़्यादा सूट कर रही है। आपको कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए बताते हैं टॉप 5 में मतीरा के बारे में बात करने वाले शख्स का नाम तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मतीरा के बारे में अजीबोगरीब बातें की, उनके वेट के बारे में कहा कि जैसे बड़े टायर में ट्यूब में जनाब हवा भरी होती है, और इस किस्म की गुफ्तगू एक औरत के बारे में करना जो है बहुत ही नाजेबा हरकत है, लेकिन फिर भी उन्होंने की। और इस पर जनाब फाइनली अब मतीरा का रिएक्शन भी आ गया और मतीरा ने इस हवाले में क्या कहा है मैं चाहूँगी कि ये वीडियो क्लिप आप खुद ही देखिए और जल्दी से वापस आ जाइए। सर मथीरा ने जो कुछ करवाया उसको ना कुछ बोटॉक्स नहीं कहते ना फिलर कहते हैं, उन्होंने फूक परवाना कहते हैं। खुदा दी कसम ऐसी फूक परवाई है बड़े टायर चाहे जी फूक नहीं पड़ती जो जी मथीरा च भरी गई सर रह गई है हुन मथीरा च की रह गया खुदा दी कसम। बट शी इज सो हॉट, शी इज सो सिजलिंग लाइक। सर शी वाज, आपने अभी देखा रिसेंटली उनको? हाँ शी इज गुड। सर यार तेरा जो कॉन्सेप्ट है ना हॉट दा वो कुछ हो रही है, कुछ लोगों को ख़वातीन हज़रात मोटी औरतें बहुत पसंद है, आप में से वो तमाम ख़वातीन जो वजन में बहुत ज़्यादा है हसीब खां से रब्ता। टॉप 7 में बताऊंगी आपको हिना रिजवी की, जिनकी रिसेंटली शादी हुई है। जनाब संगीता की छोटी बहन जिनकी शादी हुई है, इन्होंने रिसेंटली एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की है और उसमें उनके हस्बैंड ने कहा है कि बहुत सारे लोगों ने इनको तनकीद का निशाना बनाया कि मोटी लड़की नहीं होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, ऐसे वैसे जो कुछ भी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है अंडरस्टैंडिंग होना। इस हवाले से वो बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे हैं। दोनों मियां बीवी ने एक दूसरे के हवाले से क्या कहा मैं चाहूंगी कि ये वीडियो क्लिप देखिए और जल्दी से वापस आ जाइए। देखिए वही बात निदा कि मैं तो यही चाहती थी कि मेरी शादी उससे हो जिसके साथ मुझे लगे कि मेरा इंटेलेक्ट मिलता है। देखिए लड़कियों की जो आम लड़की है ना उसकी सोचिए कि मेरी शादी उससे हो जो खाता पीता हो, सेटल जॉब हो, उसका अपना घर हो, छोटी फैमिली हो, गाड़ी हो। एक आम लड़की के दिमाग में ये चीज इंड्यूस की जाती है। लेकिन अगर वो बाकिरदार इंसान नहीं है, ठीक है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में होती हैं, नोबडी इज परफेक्ट, ठीक है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो पढ़ा लिखा इन द सेंस कि आपकी सोच को समझने की उसके अंदर सलाहियत नहीं, ही इज ट्राइंग टू सप्रेस, ही इज ट्राइंग टू चेंज यू एज अ पर्सन, आपको बदलने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं कहती कि मैं कोई वुमेन्स राइट्स पे यहाँ कोई लेक्चर नहीं देने बैठ गई, क्योंकि वुमेन्स राइट्स पे जो बेसिक बातें हैं उनको कोई तस्करा करता नहीं, पता नहीं किस दिशा में हम चले जाते हैं। इवन दैट इज रॉन्ग। मर्द का हमेशा से अल्लाह ताला की तरफ से अपर हैंड ही रहा है, ठीक है। आप देखिए वो ब्रेड अर्नर होता है, वो घर से बाहर निकलता है, औरत घर के एस्थेटिक संभालती है, तो बैलेंस दोनों का बराबर, वो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है उस डिपार्टमेंट में। क्योंकि जैसे जो आप अनफॉर्चुनेट बात है कि ऐसा माइंडसेट क्रिएट हो गया है, ऐसा लोग सोचते हैं कि लड़की देखने में ऐसी हो, उसको मतलब पतली भी हो, कि होता यह है कि लड़की ने पतली से फिर कुछ और होना है, लड़के ने भी होना है, बाल झड़ जाने, वेट चेंज हो जाने, शक्लें तो ऊपर नीचे, आपने बूढ़े होना ही होना है। तो इवेंचुअली एक ही चीज मैटर करती है कि आपका अंडरस्टैंडिंग मैच कर रही हो, क्योंकि वो आखिरी वक्त तक आपको साथ लेकर जाएगी। तो ये जो ख्याल है ना कि लड़की ये भी हो, उसका कद ये हो और वो पतली हो, उसकी जॉलाइन हो, ये गलत है, रियलिस्टिक है, ठीक नहीं। मतलब कोई कस्टम मेड फैक्ट्री में तैयार हो रहे हैं इंसान, अल्लाह ताला बना रहे हैं ना। इवन आप देखें लोग जब क्रिटिसाइज किसी को करने बैठ जाते हैं तो इनकंसिडरेट, इतने ज्यादा अनएथिकल बातें, अरे भाई आप कैसे किसी की लाइफ के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन कर सकते। टॉप 7 में बताएंगे कि माया अली की भी व्हाइट कलर के ड्रेस में बेहद खूबसूरत तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। माया अली बहुत ही डिसेंट आर्टिस्ट हैं, बहुत ही सुलझी हुई आर्टिस्ट हैं और जब भी कोई ड्रेस या लुक अपनाती हैं तो बेहद प्यारी लगती हैं और इसी तरह इनकी ये तस्वीर देखते ही देखते बहुत ज़्यादा पसंद की जाने लगी हैं और इसमें इनकी जो लुक है वो बिल्कुल चेंज और हट के आई है, जिस पर माया अली को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। जबकि बहुत सारे लोग जो है वो माया अली के बारे में ये भी कह रहे हैं कि ये काफ़ी पतली लग रही हैं, इन्होंने अपना वेट जो है वो काफ़ी मतलब कम करने के चक्कर में ये इतनी ज़्यादा सूख गई हैं कि इनको थोड़ा सा अपना वेट बढ़ाना चाहिए। तो चलिए वहीं पर बताते हैं आपको कि टॉप 8 में मेरे पास है नारोवाल में हुई शादी पे। आप जानते होंगे बहुत सारी वीडियोस भी आपने यकीनन कहीं ना कहीं देख ली होंगी अब तक, जिसमें बहुत सारा कैश, मोबाइल फ़ोन, सोने के सिक्के फेंके गए हैं और ये बारिश जो थी पैसों की ये कई घंटों के तवील अरसे तक जनाब ये जारी रही और इतना पैसा लुटाया गया और इसको इस पैसे को लेने वाले जनाब इतने लोग वहाँ पर पहुँच गए और ये शादी इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, बहुत सारे लोग इसको पसंद कर रहे हैं। फाइनली मिशी खान ने भी इसके बारे में अपनी राय दे दी है, जैसा कि आप लोग साथ में देख रहे हैं कि मिशी खान ने क्या कमेंट किया है और ये शादी इस वक्त टॉप ट्रेंड बनी हुई है, नंबर 1 पे जा रही है जनाब। इतनी अच्छी, अंबानी के बाद अगर आपने पाकिस्तान में शादी देखनी है तो नारोवाल में ये जो शादी हुई है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और टॉप 9 में बताने वाली हूँ कि राखी सावंत ने जनाब हाल ही में, आपको पता होगा, दुबई में हुई बारिशें और बहुत सारे लोगों ने मिले जुली राय दी। किसी लोगों ने कहा कि मंदिर जो बना है
दुबई में, उसकी वजह से ये एक अजाब की सूरत है। कुछ लोगों ने कुछ कहा, फिर सिखों की और सबकी एक दूसरे की मजहब को लेकर बातें करना जो है, उसके हवाले से राखी सावंत ने एक बहुत ही अहम पैगाम जारी किया है और उन्होंने इतनी प्यारी बातें की हैं। उसमें उन्होंने मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को, सभी को क्या राय दे डाली है। मैं चाहूंगी ये वीडियो क्लिप देखिए और जल्दी से वापस आ जाइए। गाइस, क्या हो गया है आप लोगों को? क्यों हिंदू के खुदा को छेड़ते हो आप लोग? क्या हो गया है आप लोगों को? वहां पे उनको, उनके गुरु के बारे में क्यों बुरा बोलते हो? क्या कुरान में कहीं लिखा है कि हमें दूसरे के देवताओं को बुरा बोलना है? अब आपको अच्छा लगा कि उन्होंने हमारे कुरान पाक के बारे में कितना गलत बोला है, मक्का मदीना के बारे में फोटो पर कैसे कैसे चित्र बना के उन्होंने पेश किए हैं। अरे थोड़ा तो खुदा से डरो। अरे तुम लोग मुसलमान हो तो दूसरे के खुदा को क्यों टारगेट करते हो? उनको क्यों छेड़ते हो? जब उन्होंने आपको नहीं छेड़ा तो आप उनको क्यों छेड़ते हो? गुरु ग्रंथ के बारे में क्यों बोलते हो? वो भी इंसान है, नहीं बोलना है। खुदा ने कहा है किसी के धर्म के बारे में नहीं बोलना है, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई। क्यों उनको पाप में डाल रहे हो? क्यों हिंदुओं को पाप में डाल रहे हो? आपको पता है कोई भी कुरान के खिलाफ, काबा के खिलाफ बोलेगा, उनकी किस हालत में मृत्यु होगी। उन भाई बहनों के भी बच्चे हैं यार, उन सिखों के भी बच्चे हैं। वो अपने गुरु को बचाने के लिए टारगेट तो करेंगे ना। क्यों बोले हो उनको? रहम करो उनके बच्चों पर, मुसलमानों और सिख भाई बहनों, पंजाबियों, मत करो। मैं हाथ जोड़ती हूं, मत करो। आप नहीं जानते हो, कुरान के खिलाफ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। काबा शरीफ पे ऐसी फोटोएं बनाना बहुत गुनाह है। मुझे आपके बच्चों की, आपके परिवार की फिक्र है। क्या हो गया? ये कौन लोग हैं जो ऐसे उनके गुरुओं को टारगेट करते हैं, उनके धर्म को टारगेट करते हैं? कौन है ये? आपस में मत लड़ो हिंदू मुसलमानों, आपस में मत लड़ो, भाईचारा रखो प्लीज। एक दूसरे के खुदा के लिए गालियां गलौच मत करो, ऐसे पोस्टरों मत बनाओ। अनजानों में आपसे गलतियां हो रही है। ये सब करने से पता नहीं कौन कौन से एक्सीडेंट में मर जाएगा, जिनके बच्चे पैदा होने से मर जाएंगे। खुदा को टारगेट मत करो, आपस में लड़ मर के मर जाओ। खुदा को टारगेट मत करो, किसी भी खुदा को टारगेट मत करो प्लीज। न सिख भाई बहन मुसलमानों को टारगेट करे, न मुसलमान इनको टारगेट करे। आपका टिकटॉक रहो, इसे मजाक का पात्र मत बनाओ। तुम लोग इतने सब लोग पाप कर चुके हो और पापों में मत पड़ो प्लीज। तुम आपस में सबको टारगेट करते हो, खुदा को टारगेट मत करो। खुदा को गालियां मत दो, खुदा को गालियां मत दो। तो जनाब, खाने कुरकुरे और फिर बाद में कहना कि जी मेरा मैदा खराब हो गया, इस हवाले से जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बुशरा बीबी की। मैं चाहूंगी ये वीडियो क्लिप आप खुद ही देखिए क्योंकि ये आज का सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो है। खाने कुरकुरे और इल्जाम हाफिज और हारपेक पर। सीनियर खातून सहाफ़ी ने बुशरा बीबी के मैदे में सोजिश की असल वजह से मुतालिक तहलका खेज दावा कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मेडिकल चेकअप के बाद जेल इंतजामिया ने एलामिया जारी किया, जिसमें एतराफ़ किया गया कि बुशरा बीबी के जिगर पर चर्बी और मैदे पर सोजिश है। अब सीनियर खातून सहाफ़ी ने सोजिश की मुमकिन वजह बता दी। खातून सहाफ़ी और एंकर पर्सन गरीदा फारूकी ने लिखा कि ये 100% कन्फर्म खबर है कि बुशरा बीबी कुरकुरे और अचार खाती हैं और बहुत खाती हैं, इसीलिए गैस्ट्रो हो गया। कुरकुरे खाना बंद करें, न रियासत का वक्त जाया करें, न मीडिया का। जेल की तरह जेल काटें, खाला जी का घर न बनाएं।
इस पर सहाफी अमार सोलंकी ने लिखा कि बुशरा बीबी के मैदे की जलन की असल वजह मुरगन और मसालेदार चीजें खाना है। कंफर्म खबर यह है कि बुशरा बीबी दिन में तकरीबन 6 से 8 कुरकुरे के पैकेट और काफी सारा अचार खाती हैं। खाने, कुरकुरे और इल्जाम जनरल आसिम मुनीर और हार्पिक के कतरों पे। इससे पहले सेंट्रल जेल रावलपिंडी के तर्जुमान ने बताया कि बुशरा बीबी का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में चेकअप और मेडिकल टेस्ट किए गए। डॉक्टर्स के मुताबिक तमाम मेडिकल टेस्ट तकरीबन नॉर्मल है। सिर्फ जिगर पर चर्बी और मैदे की सोजिश है, जो कि अमूमन मुरगन और मसालेदार चीजों के इस्तेमाल से होता है। ताहम बायोप्सी की रिपोर्ट के बाद हतमी राय कायम की जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और साथ में शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी नई गर्मा गर्म एक्साइटिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट मावरा मुअत्तर को दीजिएगा इजाजत। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।